गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने जो लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ा उसका हम आज इससे ग्रामर से संबंधित जो एक्सरसाइज दी हुई है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ यहाँ सेंटेंस भी दिए हुए हैं, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में दिए हुए इन सेंटेंस को जो दे रखे हैं, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके लागू करके हम इन सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो पहले जो या कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, look at these sentences. Evelyn was determined to live a normal life. या determined के बाद में जो आने वाली वर्ब जो live है उससे पहले to का प्रयोग है और ऐसी वर्ब को to infinitive verb कहते हैं। to infinitive verb कहते हैं और to infinitive जो ये वर्ब होती है इसको हम नॉन फाइनाइट की श्रेणी में रखते हैं। वर्ब को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो पढ़ रहे हैं तो इनमें क्या होता है कि अर्थात ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित या नियंत्रित नहीं होती हो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हालांकि पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया भी है और जब हम पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे इसमें पढ़ते हैं। तो नॉन फाइनाइट जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जिरंड और एक होता है पार्टिसिपल। तो यहाँ अगर जैसे एक सेंटेंस को मैं लिखूं कि अ बॉय लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, अ बॉय लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन लाइक्स के बाद में टू प्ले आया हुआ है। टू प्ले यहाँ इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव के रूप में यूज हो रहा है। अगर इसी सेंटेंस में अगर अ बॉय को मैं अगर बॉयज कर दूं तो भी ये आने वाला टू इन्फिनिटिव अर्थात टू प्ले है वो टू प्ले के रूप में ही रहेगा, लेकिन साथ में वर्ब जो फाइनाइट वर्ब जो यूज हो रही है वो चेंज हो जाएगी। वो जैसे अ बॉय में लाइक्स थी उसी प्रकार बॉयज में क्या लग जाएगी, लाइक लग जाएगी। बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट और अ बॉय लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, लेकिन दोनों में टू प्ले ही लगी हुई है। अर्थात यहाँ हम टू इन्फिनिटिव का जो प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें यहाँ सेंटेंस को पहचान करके इसमें वर्ब भरनी है और जो जैसा हमें यहाँ गाइडलाइन दी हुई है, जैसा हमें दिखाया गया है वैसी वर्ब हमें भर के सेंटेंस को पूरा करना है। तो पहले हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस दिए हुए हैं। यहाँ टू इन्फिनिटिव के रूप में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ टू वर्ब, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन ब्रैकेट्स। टू वर्ब से अर्थात जो भी वर्ब उससे पहले क्या लगाना है, टू लगाना है। और टू कौन से कंडीशन में लगता है, टू इन्फिनिटिव में ही
लगता है। तो जो पहला वाला अपना जो ये सेंटेंस है, द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स, यहाँ जो ये होप्स है ये फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। अब आगे है वो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी और टू इन्फिनिटिव का हम यूज करेंगे। तो यहाँ आगे ब्रैकेट में है कि व्हाट डज इट होप टू डू, किस प्रकार की या क्या आशा यहाँ की जा सकती है। तो जीतने की आशा की जा सकती है। तो होप्स के बाद में जो वर्ब आ रही है उससे पहले क्या लगाना है? टू लगाना है। तो होप्स टू विन, होप्स टू विन। हो गया सेंटेंस पूरा। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस है इसमें द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन, दो वर्ब है यहाँ। दो वर्ब कौन कौन सी? एक तो ये वर्ब है होप्स और एक ये टू विन है। तो यहाँ इसी सेंटेंस से अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि ये होप्स, द स्कूल स्पोर्ट्स टीम, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा एक फ्रेज है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अनुसार ये इस वर्ब को फाइनाइट कर रहा है। क्या कर रहा है? फाइनाइट कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब कैसे यूज हो रही है? सिंगुलर। तो ये वर्ब फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और ये टू विन नॉन फाइनाइट वर्ब है। ध्यान रखे, ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में कौन सी है? टू इन्फिनिटिव है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है। बस हमें आगे भी जो सेंटेंसेस हमें पूरे करने हैं वो भी इसी प्रकार से, जो वर्ब आ रही है उससे पहले टू लगा के, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को पूरा करना है। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रही होगी। पहला वाला अपना हो गया। दूसरा देखते हैं। वी ऑल वांट। अब देखो वी ऑल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी साथ में एस एस आई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अब ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू वी ऑल वांट टू डू, हम सब क्या करना चाहते हैं? तो हम सफल होना चाहते हैं। तो सफल होना की वर्ब क्या होती है? सक्सीड। वर्ब क्या होती है? सक्सीड। तो हम क्या करेंगे? टू सक्सीड से सेंटेंस को भर देंगे। टू SUCCED एंड फुल स्टॉप, एंड फुल स्टॉप। तो ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में ये क्या है? टू इन्फिनिटिव है। क्या है? टू इन्फिनिटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। ऊपर भी हमने क्या लिखा? टू विन। हम जानते हैं विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विन वॉन वॉन, सक्सीड सक्सीडेड सक्सीडेड। तो ये फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा हुआ है? टू। तीसरे वाले क्वेश्चन को आप खुद इसको करने का प्रयास करें। दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर। अब हमें पता है कि इसके बाद में वर्ब आए तो टू तो लगना ही है। क्या लगना है? टू लगना है। तो टू के बाद में कौन सी वर्ब आ सकती है ताकि ये अंदर इसमें दिया हुआ है कि व्हाट डिड दे एडवाइज हर टू डू। तो उन्होंने उसको क्या सलाह दी? क्या सलाह दी? टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो टू टेक इज फर्स्ट फॉर्म, टू टेक टू अ स्पेशलिस्ट। एंड फुल स्टॉप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। ठीक है, हमें केवल वर्ब को समझना है। अगले जो ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए, मीनिंगफुल करने के लिए हमने लिखा हमारा टू टैग से सेंटेंस सही हो जाता है जितना हमें पूछा है। चौथा वाला, द अथॉरिटीज परमिटेड अस टू, और ये सेंटेंस कह रहा है कि व्हाट डिड द अथॉरिटीज परमिट अस टू डू। तो हमें क्या किया? अस के बाद में टू लगा हुआ है,
तो हमें किस प्रकार की अथॉरिटीज ने परमिशन दी, तो खेलने की दी। तो टू तो पहले से लगा हुआ है, तो हमें और टू नया नहीं जोड़ना है। टू के बाद में केवल हमें प्ले लिखना है। दूसरा टू किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, एररफुल हो जाएगा। तो ये टू प्ले से सेंटेंस सही हो गया। द अथॉरिटीज परमिटेड अस टू प्ले। इस प्रकार से हमारा ये चौथा सेंटेंस सही हो गया। पांचवा सेंटेंस देखते हैं। पांचवा सेंटेंस है म्यूजिशियन डिसाइडेड टू, आगे ब्रैकेट में दे रखा व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइडेड टू डू, तो टू प्ले न्यू रागा। तो यहाँ भी टू पहले से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी लिख देंगे, टू प्ले अ न्यू रागा। इस तरीके से अपने सेंटेंस हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यह हमने क्या किया है, जो हम जो पढ़ रहे हैं वो है नॉन फाइनाइट्स की कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट की कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसमें यह होता है कि जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित या नियंत्रित नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हमने देखा कि जो टू प्ले एक वर्ब यूज हो रही है, ये क्या है, ये अनचेंज्ड है। प्रत्येक वाक्य में जहाँ भी आ रही है टू प्ले, दोनों सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस है लेकिन टू प्ले आ रही है, टू इन्फिनिटिव के रूप में आ रही है। तो इस प्रकार से ये वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट या पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित या नियंत्रित नहीं हो रहे। हालांकि नॉन फाइनाइट्स में टू इन्फिनिटिव के अलावा जेरेंड भी आते हैं और पार्टिसिपल भी आते हैं। इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेज नंबर हमारी इस बुक में 26 पेज कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है, पेज नंबर 26 पे कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। तो हम जो लेसन हमने पढ़े, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, पार्ट नंबर 2 था, और फर्स्ट जो हमने पढ़ा था एवलिन ग्लेनी, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ये दोनों द साउंड ऑफ म्यूजिक के थे। तो इसमें हमने ये ग्रामर को, टू इन्फिनिटिव को या कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। हमने जब टेक्स्ट पढ़ा था तो उसमें टू लिव, टू कंसील, ऐसे काफ़ी सेंटेंसेस आए थे, उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो अगले वीडियो में हम अगले लेसन की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम पहले पूरे लेसन ही पढ़ रहे हैं, बाद में पोइट्री के पार्ट को अलग से करेंगे। तो आगे है वो हम लेसन की शुरुआत करेंगे, लेसन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आप साथ साथ में घर पर इनको लेसन को ट्रांसलेट करते रहे, स्पेलिंग, मीनिंग वगैरह, वर्ड पावर वगैरह समझे। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर आपको याद हो, और जितने भी हमने टॉपिक जो पढ़े हैं उनको आप रिवाइज करते रहे, उन्हें बार बार पढ़ते रहें, ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहें। ये कॉन्सेप्ट जो दी हुई है, पहले मैंने बता दिया आपको कि पेज नंबर 26 पे दी हुई है। आगे हम अगले वीडियो में लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।